चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब पहला वीडियो है, फर्स्ट पार्ट से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और कॉन्सेप्ट भी साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, उसे पढ़ते हैं, उसके साथ जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड उसे भी कंप्लीट करते हैं। आइए, तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है मिस्टर राजकुमार, ठीक है। उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कुछ बेसिक पे है, डीएनएस अलाउंस से कमीशन है और कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। और फिर बोला है कि आपको जो अमाउंट निकालनी है एचआरए की। अब देखिए एचआरए कैसे निकलता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आइए इसके रिलेटेड जो एचआरए से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ते हैं। देखिए एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ पे क्वेश्चन में जब भी आपको पूछे कि भैया एचआरए निकालिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको तीन चीज़ें निकालनी है। कौन कौन सी, देखिए ज़रा। एचआरए पहले तो एक्चुअल रिसीव जो क्वेश्चन में दे रखते हैं, उसमें कुछ निकालने वाली बात नहीं, ठीक है। एचआरए रिसीव जो होता है वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में होता ही है, तो पहले वो लिखिए। उसके बाद दूसरा लिखिए, आपको जितना भी रेंट पेड करना पड़ा है वो भी क्वेश्चन में होता है। रेंट पेड जो है वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखते हैं। अब उसमें से माइनस करना है सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। 10% ऑफ सैलरी आपको माइनस करना है। अब 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे जो क्वेश्चन में दे रखा होता है, डीएनएस अलाउंस जो भी क्वेश्चन में दे रखता है, और प्लस करना है आपको परसेंटेज वाइज कमीशन। ये तो क्वेश्चन में देखेंगे, सिर्फ अभी आप सुनिए, ठीक है। आपको याद कुछ नहीं रखना है, क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, आप सिर्फ अभी सुनिए। तो सैलरी का मतलब क्या हुआ? बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन, जो सारा का सारा क्वेश्चन में दे रखा होता है, आपको सिर्फ प्लस करना होता है। तो उसका 10% मतलब कि 10% लेना है, जो रेंट पेड में से माइनस करना है। जो अमाउंट निकल के आई उसे आप साइड में लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा क्या निकालना? तीसरा निकालना है जो आपने सैलरी यहाँ पे निकाला था वही अमाउंट, ठीक है, वही अमाउंट सैलरी, उसका 50% लेना है। 50% कब लेना है? जब आपको क्वेश्चन में जो एरिया है वो मुंबई है, कलकत्ता है, दिल्ली है और चेन्नई, ये चार अगर है तो 50% ऑफ सैलरी लेना है। और अगर ये चार से अलावा कोई नाम है तो 40% ऑफ सैलरी लेना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में देखेंगे, सभी अभी तो सिर्फ आपको सुनना है। तो ये तीन चीज़ें आपने निकाल ली, ए, बी और सी। इसमें से जो भी अमाउंट लोवेस्ट है, ठीक है, लोअर जिसका भी अमाउंट है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। वो आपके लिए एचआरए जो है निकल के आएगा। मतलब कि एचआरए का जो अमाउंट है उसमें से ये जो लोअर अमाउंट है उसे माइनस करेंगे तो आपका जो अलाउंस है वो मिल के आ जाएगा। अब कैसे करना है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, आइए देखते हैं। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पूछा है एचआरए आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा वो क्या निकालना है? एचआरए रिसीव, जो क्वेश्चन में ही दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, जो एचआरए रिसीव है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कितना है? 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ मतलब कि 15,000 इंटू 12। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इसे लिख लिया, ओके। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब रेंट पेड क्वेश्चन में ही दे रखे होते हैं, तो देखिए यहाँ पे रेंट पेड कहीं ना कहीं दे रखा होगा। ये यहाँ पे देख लीजिए 16,000 पर मंथ, ठीक है। पर मंथ है मतलब कि इंटू 12, 16,000 इंटू 12 आपका जो है रेंट अमाउंट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे रेंट अमाउंट आ गया 16,000 इंटू 12। अब उसमें से माइनस क्या करना था? उसमें से माइनस करना था 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे देखिए 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब मैंने बताया बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, और यहाँ पे कमीशन है, परसेंटेज वाइज कमीशन नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट है, इसलिए इसे कंसीडर नहीं करना है। याद रखिएगा, परसेंटेज वाइज कमीशन है तो ही इसे आपको देखना है, वरना नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट है इसलिए यह नहीं देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं लूँगा तब वहाँ पे देखेंगे कि परसेंटेज वाइज कमीशन किस तरीके से दिया रखा होता है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि कमीशन अगर डायरेक्ट अमाउंट दिया रखा है तो उसे आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस दो ही आया, 40,000 प्लस 6,000 इंटू 12 पर मंथ के हिसाब से, इसलिए इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40,000 प्लस 6,000 इंटू 12, उसका 10% लेना है, और 10% लेने के बाद उसे माइनस कर देना है। जो 16,000 रेंट पेड है हमारा, 16,000 इंटू 12, तो ये आपका माइनस किया और ये अमाउंट आ गया, तो इसे भी हमने लिख लिया, ये बी पॉइंट। अब बचा सी पॉइंट, ठीक है। तो सी पॉइंट क्या था? 50% या फिर 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो चार नाम जो है वो हो तो फिर आपको यहाँ पे देखना है 50%, अगर नहीं है तो आपको 40% ऑफ सैलरी लेना है। तो आइए देखते हैं, क्या वो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई, उनमें से कोई नाम दे रखा है? तो जी नहीं, यहाँ पे तो कोई भी नाम नहीं है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो 40% ऑफ सैलरी लेना है, याद रखिए। तो सैलरी तो आपने यहाँ पे भी निकाला था, वही अमाउंट यहाँ भी आएगा,
40,000 प्लस 6,000 इंटू 12, उसका 40% लेना है और वो जो भी अमाउंट आए यहाँ पे लिख दीजिए। ये 3 अमाउंट आपने निकाल लिए, इसमें से लोवेस्ट कौन सा है वो देखिए। लोवेस्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1,36,800। तो देखिए ये एग्जम्प्टेड अमाउंट निकल के आ चुकी है। इसे आपको माइनस करना होता है एचआरए रिसीव में से। एचआरए रिसीव हमने यहाँ पे भी निकाला था 1,80,000, उसमें से ये जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है जिस पे आपको टैक्स नहीं पे करना, बाकी बचा अमाउंट उस पर टैक्स पे करना है, ठीक है। तो 1,80,000 में से 1,36,800 अगर आप माइनस कर दे तो बाकी जो अमाउंट बचता है उस पर आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। टैक्सेबल एचआरए कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए 1,80,000 है, उनमें से माइनस कर दिया 1,36,800, जो भी अमाउंट निकल के आया है वो आपका टैक्सेबल एचआरए है, मतलब कि इस पर टैक्स पे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1,36,800 जो है वो एग्जम्प्टेड अमाउंट है, मतलब कि उस पर आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो माइनस कर लिया, उसके बाद जो अमाउंट बचा है 43,200 उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पे ही। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है।